इस चुनाव ने एक बात क्लियर कर दिया है कि इस चुनाव में हिंदुओं ने भाजपा को सबक सिखाया है। इस चुनाव ने ये क्लियर कर दिया है कि देश में मोदी लहर समाप्त हो चुकी है। और यदि आप लोगों को ध्यान हो तो मैं गुणा गणित करके मुझे लग रहा था कि 238-40 से ज्यादा सीट आ नहीं रही है। किधर से आ रही है भाई? और भारतीय जनता पार्टी 238 सीट पे ही लटकी हुई है। 238-40, 237-40। इसलिए आपको पत्रकारिता को यदि निष्पक्ष देखना है तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और मैंने हमेशा आपसे कहा, और स्टेट वाइज मैंने गणना की थी कि किस किस स्टेट में क्या पोजीशंस हैं। हरियाणा आप देख लीजिए आप, हाँ कहा मैं दिल्ली में गलत हुआ, मैं दिल्ली में मैं मानता हूं मैं गलत साबित हुआ क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी साफ हुई है। उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में पूरा भाजपा का क्लीन स्वीप है। बाकी अन्य स्टेट में आप देख लीजिए, जो जो हमने आकलन किया था वो आकलन आपको सटीक बैठा है। भारतीय जनता पार्टी इस 15 साल में पहली बार बहुमत से दूर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत विहीन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। न तो गुजरात में उन्होंने बहुमत विहीन सरकार चलाया, न केंद्र में। भाजपा हमेशा बहुमत में रही, उसके पार्टनर्स और जुड़ते चले गए। पहली बार जब केंद्र में आए तो 282 सीट थी, उसके बाद भाजपा की अपनी 303 हो गई और आज भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमटी हुई नजर आ रही है। और ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं का एक बड़ा वोट खिसका है, लेकिन एक बड़ा तबका हिंदुओं का जिसका मन बहुत घुटा हुआ था, एक ऐसी पार्टी जिस पर उसने भरोसा किया और उसने उसको दगा दिया, उस दगा की सजा हिंदुओं ने दी। और हिंदुओं का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिसने भाजपा की बार बार सरकार बनाई, उस उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पे ला दिया। काशी विध्वंस की सजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने दी है और काशी में एक समय वो पीछे चलने लगे थे। भारत के पूरे इतिहास में कोई प्रधानमंत्री किसी चुनावी चरण में पीछे चला हो, ये रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी के नाम जुड़ गया। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने किसी भी चरण में, चुनावी चरण में पीछे नहीं रहा और ये काशी से पीछे हुए, यानी वो हिंदू जो असल में हिंदू हैं, उन्होंने मैसेज दे दिया कि हम आपके इस कॉरिडोर योजना से दुखी हैं क्योंकि आपने काशी का विध्वंस किया। राम मंदिर को इन्होंने प्रयोग स्थली बनाया, राम मंदिर फैजाबाद में। और जिस तरह से मैंने बार बार कहा कि राम का अपमान शिव बर्दाश्त कर लेते हैं, भोले भाले हैं, राम विष्णु कभी बर्दाश्त नहीं करते। और वो साफ दिखा रहा है कि राम मंदिर का अपमान, यज्ञ का अपमान, दो पुरुष बैठकर यज्ञ कर रहे हो ये अपमान, मंदिर को बौना बनाने का अपमान, अधूरे मंदिर को में प्राण प्रतिष्ठा का अपमान, ये अयोध्या की जनता ने दिखा दिया। बाहर की जनता जो हम सब हैं बाहरी, वो तो सिर्फ तमाशबीन है। वहां की असली जनता ने दिखाया कि इन्होंने राम के साथ द्रोह किया था। और इसीलिए खुद आपको गुजरात में बता रहा था कि गुजरात में फंसी हुई है, इस बार गुजरात ने भी इनको सजा दी है। 2 सीटों का इनको वहां गुजरात में, राजस्थान ने सजा दी है, हरियाणा ने सजा दी है। मध्य प्रदेश तो मैंने आपसे कहा था क्लीन स्वीप होगा, भाजपा क्लीन स्वीप की है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का असली है, मोदी का कोई जादू नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को इसीलिए हटाया गया था कि शिवराज सिंह चौहान मोदी से कहीं बड़े ना हो जाएं।